भारत 140 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला देश, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जिसकी गौरवमयी राजधानी है हमारी दिल्ली, जिसमें बसता है पूरा भारत। दिल्ली, जहां हमारे लोकतंत्र का मंदिर रूपी संसद है, कर्तव्य का बोध कराने वाला कर्तव्य पथ है, और इंडिया गेट, लाल किला जैसी इमारतें भी हैं जो हमारे राष्ट्रीय उत्सव जैसे कि गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस के साक्षी बनते हैं। यहाँ विभिन्न राजनीतिक दलों के मुख्यालयों से लेकर राजनयिकों के आवास भी हैं। वहीं दिल्ली देहात और पुनर्निवास कॉलोनी जैसे सघन आबादी वाले क्षेत्र भी हैं, और इतनी विविध जनसंख्या के लिए समान रूप से सेवा में तत्पर है हमारी दिल्ली पुलिस। हर पल, हर क्षण दिल्ली की सेवा और सुरक्षा में सतत रूप से काम करते हुए दिल्ली पुलिस के कर्मठ योद्धाओं ने विभिन्न अवसरों पर अद्वितीय साहस का प्रदर्शन करते हुए कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राणों की आहुति दी है। चाहे वो इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा हो, हेड कांस्टेबल रतन लाल हो, या हाल ही में बलिदान देने वाले एएसआई शंभू दयाल मीना, हमारे बलिदानियों की एक लंबी सूची है। और आज स्मृति दिवस पर हम दिल्ली पुलिस के हर एक शहीद को गर्व और सम्मान के साथ याद करते हैं। कभी नहीं संघर्ष से इतिहास हमारा हारा, बलिदान हुए जो वीर जवान, उनके समर्पण को नमन है हमारा। शौर्य की जीवित कहानी लिए जो धरा पर कभी नहीं गिरा, वीरता दिखाएं जो वीर जवान, उनके समर्पण को नमन है हमारा। पुलिस स्मृति दिवस पर मैं दिल्ली पुलिस के शहीदों के अदम्य साहस, समर्पण और प्रेरणास्पद कार्यों को स्मरण करते हुए उन्हें नमन करता हूं। उनकी वीरता हमारे दिलों में सुरक्षित है और हमारे मन में उनके प्रति गर्व की भावना है। उनकी शहादत हमें सदैव याद दिलाती है कि दिल्ली और दिल्ली वासियों की सुरक्षा के लिए कर्तव्य की वेदी पर इन वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। अपनी भारत माँ की सुख शांति के लिए हौसले के संग लड़ा, जंग में लहूलुहान हुए जो वीर जवान, उनके समर्पण को सम्मान है हमारा। दृढ़ता के स्वरों से सुरक्षित महसूस कर रहा जहां हमारा, साहस दिखाएं जो वीर जवान, उनके समर्पण को सम्मान है हमारा। दिल्ली पुलिस के वीर शहीद हमारे समाज के अद्वितीय हीरो हैं। हर पल अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उन्होंने हमें सुरक्षित रखने के लिए खुद को कुर्बान किया है और हमारी अद्वितीय स्वतंत्रता को सुनिश्चित भी किया है। हमारे वीर शहीद उन श्रेष्ठ व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने सदैव अपने कर्तव्य के प्रति अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन किया है। वे न केवल आज की पीढ़ी के लिए बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक प्रेरणा का प्रतीक हैं। दिल्ली पुलिस के वीर शहीदों ने आतंकवाद और अपराध के खिलाफ अपने जीवन की बलि दी और इससे हमारे भारत की समृद्धि और सुरक्षा का मानचित्र बदल दिया। अपराधों को जड़ से खत्म करने की जारी रखी परंपरा, कर्म भूमि में कुर्बान हुए वीर जवान, उनके समर्पण को नमन है हमारा। मुझे गर्व है कि दिल्ली पुलिस की गौरवमयी परंपरा में हमारे जाबाजों ने कर्तव्य की राह में अपने प्राणों की भी कभी परवाह नहीं की। हमारे लिए दिल्ली वासियों की सुरक्षा एवं दिल्ली का अमन चैन हमारे प्राणों से बढ़कर रहा है। हमारे जाबाजों का बलिदान हमें हर पल गर्व की अनुभूति कराता है और हमें दिल्ली पुलिस की आन, बान और शान को ऊंचा बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। उनकी बहादुरी की याद हमारे दिलों में सदैव बनी रहेगी और हम उनके शौर्य और बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे। अपने शहीदों को याद करते हुए हम दिल्ली और दिल्ली वासियों की सुरक्षा और शांति कायम रखने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। आइए सुनते हैं हमारे वीरों की कहानियां जो वीरता और निस्वार्थ सेवा की मिसाल हैं। 4 जनवरी 2023 की एक सुबह एक औरत ने मायापुरी पुलिस स्टेशन आकर बताया कि एक व्यक्ति ने उसके पति का मोबाइल फोन चुरा लिया और धमकियां दे रहा है। एक बहादुर पुलिस अफसर की प्रतिबद्धता दिखाते हुए एएसआई शंभू दयाल मीना ने उस चुनौती को स्वीकार किया। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ितों की मदद की और लुटेरे को पकड़ लिया।
पकड़कर थाने ले जाते समय लुटेरे अनीस ने उन पर अपने पास छुपाए हुए चाकू से हमला कर दिया। कई चाकू के घाव खाकर भी उन्होंने साहस दिखाते हुए अनीस को छोड़ा नहीं, उससे लड़ते रहे, पर इस घटना में वो बुरी तरह घायल हो गए थे। 8 जनवरी 2023 को एएसआई शंभू दयाल मीणा जी वीर गति को प्राप्त हो गए। उनका ये बलिदान हमेशा उनके शौर्य और सेवा भाव की याद दिलाएगा। हेड कांस्टेबल प्रदीप उन वीरों में से थे जिनका संकल्प शहर की सुरक्षा और न्याय के प्रति था। जब वे स्पेशल सेल में तैनात थे, उनको रोहतक करनाल क्षेत्र के खतरनाक और इनामी अपराधियों के बारे में जानकारी जुटाने का काम सौंपा गया था। 22 नवंबर की दोपहर में कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने उनके आवास के बाहर उन पर गोलियां चला दी। उन्हें रोहतक के पीएफआई ट्रोमा सेंटर में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित किया। उनका बलिदान हमारे देश की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान था और उनकी स्मृति हमें हमेशा उनके शौर्य और सेवा भाव की याद दिलाएगी। कांस्टेबल बिट्टू, जिनका पद स्थान पीएस कनॉट प्लेस में था, उन्हें 31 अक्टूबर 2022 को रात्रि में मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग की ड्यूटी के लिए तैनात किया गया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उनकी मोटरसाइकिल की दुर्घटना हो गई, जिसमें वो जख्मी हो गए। उन्हें नई दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा था। लेकिन 6 नवंबर 2022 को उनका देहांत हो गया। इन वीर जवानों के साहसिक कारनामे से भरपूर कथाएं हमें याद दिलाती हैं कि सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देना कितना महत्वपूर्ण है। इन वीर जवानों की शहादत हमारे लिए महत्वपूर्ण सबक है कि हमें अपनी सुरक्षा की कीमत समझनी चाहिए और हमें यह भी समझना चाहिए कि वे हमारी सुरक्षा के लिए कैसे संघर्ष करते हैं। इस पुलिस स्मृति दिवस पर हम दिल्ली पुलिस के बलिदानों की गौरवमयी परंपरा को याद करते हैं और उन वीर जवानों को नमन करते हैं जो अपने कर्तव्य पथ से चुनौतियों के निर्वहन में बलिदान देने से झुके नहीं। कभी नहीं संघर्ष से इतिहास हमारा हारा, बलिदान हुए जो वीर जवान, उनके समर्पण को नमन है हमारा। शौर्य की जीवित कहानी लिए जो धरा पर कभी नहीं गिरा, वीरता दिखाएं जो वीर जवान, उनके समर्पण को नमन है हमारा, उनके समर्पण को नमन है हमारा।